दोस्तों, बचपन का समय एक ऐसा समय होता है जब एक बच्चा जो चीज़ें देखता सुनता है उसका उस पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो भुलाए नहीं भूलती। कहा जाता है कि बच्चों को आत्माएं, भूत प्रेत और परलौकिक शक्तियां अक्सर दिख जाया करती हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सब दिखना बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर कोई आत्मा चाहे तो वो अपनी शक्ति से आपके सामने आ सकती है और आपको दिख सकती है। इसके बारे में गहराई से कभी और बात करेंगे, क्योंकि आज मैं जो आपको एक सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप कभी किसी भी आत्मा या भूत प्रेत को हल्के में लेने की गलती कभी नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है योगेश की। जब वो करीब 8 साल का था, उसके पड़ोस में एक परिवार रहता था जिस परिवार में पति पत्नी थे। उनकी पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी और वो दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि बहुत समय से उनका बेबी नहीं हो रहा था और फाइनली वो इस बार पेरेंट्स बनने वाले थे। वो दोनों योगेश को भी काफ़ी पसंद करते थे। वो योगेश को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। योगेश को उसकी फेवरेट आइसक्रीम, चॉकलेट वो सब खिलाते थे। योगेश को भी उनके साथ रहने में काफ़ी अच्छा लगता था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन उन दोनों पति पत्नी का बेबी दुनिया में आने वाला था। लेकिन किस्मत ने उनके साथ एक बहुत गंदा खेल खेला। जब उनका बेबी हुआ तो वो कुछ ही घंटों में दुनिया से अलविदा ले चुका था। इस बात का उस औरत पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो अब एकदम शांत चुपचाप रहने लगी। वो तो ना कुछ ठीक से खाती थी ना कुछ बोलती थी। उसके पति ने इतने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने बस इतना कहा कि इनको एक गहरा सदमा लगा है और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। डॉक्टर्स ने बोला कि इस सदमे से उभरने में इन्हें काफ़ी समय लग सकता है। ये सब सुनकर वो आदमी तो एकदम टूट सा गया था, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसने अपने बच्चे को खोया था और अब उसकी बीवी का भी ये बुरा हाल हो रहा था। योगेश के घर वाले भी उनके घर जाकर उनका हालचाल लिया करते थे। बस उस आदमी ने खुद को संभाल रखा था, क्योंकि शायद उसे पता था उसकी पत्नी के लिए उसको जीना पड़ेगा। वो जैसे तैसे अपनी पत्नी को खिलाता पिलाता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। उस आदमी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसने कुछ ही दिनों में अपना घर छोड़कर वहाँ से कहीं दूर रहने चला गया था। योगेश और उसका परिवार ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थे। योगेश उस समय बच्चा था, इसलिए उसे कुछ खास समझ नहीं थी इस चीज़ की। एक बार की बात है, योगेश अपनी छत पर खेल रहा था। तभी उसे वही पड़ोस की औरत दिखाई दी जिसकी मौत कुछ महीने पहले ही हो चुकी थी, और वो योगेश को देखकर अपनी तरफ बुला रही थी। योगेश ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और ज़ोर से चीख मार दी, क्योंकि इतना तो उसे भी पता था कि उस औरत की मौत हो चुकी है और वो उसे जो दिख रही है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। योगेश चीखते हुए ही नीचे भागा, लेकिन भागते हुए वो सीधा सीढ़ी से गिर गया और उसे बहुत ज़्यादा चोट आ गई। उसके परिवार वाले उसकी हालत देखकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए और उसका वहीं इलाज हुआ। कुछ दिनों में जब योगेश ठीक हुआ तो उसे उसके पेरेंट्स घर ले आए। फिर योगेश ने अपने मम्मी पापा को बताया कि वो आंटी जो मर चुकी थी वो मुझे बुला रही थी अपने छत से, और मैं वहीं देखकर भागा था। उसकी बातें सुनकर उसके पेरेंट्स को लगा कि योगेश ने उस परिवार के साथ काफ़ी समय बिताया था और वो उनको बहुत मानता था, इसलिए उसे उनकी याद आ रही होगी, इसलिए उसे वो सब दिखाई दे रहा होगा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि रात का समय था, सब लोग सो रहे थे। तभी योगेश के पापा की एक आवाज़ से नींद खुली। उन्हें किसी औरत के गाना गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। जब उन्हें ध्यान दिया तो पाया कि यह आवाज़ छत के ऊपर से आ रही है। वो धीमे कदमों के साथ छत पर जाने लगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो देखा वो देखकर उनकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उनकी आंखें चौंक कर एकदम बड़ी खुल गई और उनकी आवाज़ तो एकदम हलक में ही अटक गई थी, क्योंकि उनके सामने वही औरत खड़ी थी। और वो औरत योगेश के पापा को देखकर थोड़ी ऊंची आवाज़ और डरावनी आवाज़ में बोली कि मैं योगेश को लेकर ही यहाँ से जाऊँगी। योगेश के पापा तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल के वहाँ से नीचे की तरफ भागे और घर में सबको उठाकर कांपती आवाज़ में ही सबको बताने लगे। अब इस बात को घर वाले हल्के में तो नहीं ले रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे रात काटी
और सुबह होते ही अपने जानकार में एक पंडित जी थे, उन्हें बुला लिया और उन्हें सब कुछ बता दिया। तब उन्होंने बोला कि वो आत्मा तृप्त है और उसकी मुक्ति के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा, लेकिन हाँ, उस यज्ञ में उसके पति का होना ज़रूरी है। 8 दिन बाद यज्ञ का शुभ मुहूर्त है। उसी दिन ये यज्ञ अपना पूरा असर दिखाएगा और आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। लेकिन हाँ, तब तक आप योगेश को कहीं भी अकेला मत छोड़िएगा और आप सबको मैं कुछ लॉकेट दे रहा हूँ जो आप सबकी रक्षा करेगा। इतना बोलकर पंडित जी वहाँ से चले गए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस आदमी का उन्हें कुछ अता पता नहीं था, लेकिन उन्हें उस आदमी को कुछ ही दिनों में ढूंढना था। योगेश के पापा ने जैसे तैसे करके अपनी जान पहचान लगाकर आखिरकार उस आदमी का पता लगा ही लिया। उस आदमी को ढूंढने में करीब 4-5 दिन लग गए थे। फिर योगेश के पापा ने उस आदमी को सब कुछ बताया। जब उस आदमी ने सुना कि उसकी पत्नी की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वहीं फूट फूट कर रोने लगा। तब योगेश के पापा ने उन्हें सांत्वना दी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन यज्ञ होने वाला था। पंडित जी के कहे अनुसार यज्ञ सामग्री का इंतजाम योगेश के परिवार वालों ने कर दिया था। पंडित जी ने गोल रेखा खींची जिसमें योगेश को बैठाया गया। पंडित जी ने कहा, चाहे कुछ हो जाए, इस गोल रेखा से बाहर मत आना बेटा। फिर यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन यज्ञ शुरू होने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि लकड़ियों में आग पकड़ ही नहीं रही थी। लकड़ियाँ गीली भी नहीं थी। लेकिन फिर पंडित जी ने ज़ोर से भगवान का नाम लिया और यज्ञ की लकड़ियों में आग लगाया। तब जाकर आग लग गई और यज्ञ शुरू हुआ। लेकिन कुछ ही समय हुआ था कि तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शक्ति है जो यज्ञ को रोकने की पूरी जी तोड़ से कोशिश कर रही है। लेकिन योगेश के परिवार वाले हार मानने को तैयार नहीं थे। वो किसी भी हाल में उस औरत की आत्मा को मुक्ति और अपने बच्चे की जान बचाना चाहते थे। यज्ञ में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन सब लोग भगवान का नाम लेकर अपनी जगह पर टिके रहे। पंडित जी ने अभी यज्ञ में आहुति डाली ही थी कि एक काली आकृति सबके सामने प्रकट हो गई, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो आकृति एक तेज़ आवाज़ में बोली, यज्ञ बंद नहीं हुआ तो मैं तुम सबको मौत की घाट उतार दूंगी। तभी पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण और आहुति की रफ्तार और भी तेज़ कर दी। जैसे ही वो आकृति योगेश की तरफ बढ़ी, तभी उसे एक ज़ोरदार झटका लगा और वो पीछे हो गई। योगेश तो ये सब देखकर डर के मारे रो रहा था, लेकिन योगेश के मम्मी पापा ने उसे बोला, बेटा डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो आकृति लाख कोशिश के बाद भी योगेश तक नहीं पहुंच पा रही थी। पंडित जी ने कुछ मंत्र बोले और एक आहुति यज्ञ में डाली। तभी वो आकृति एकदम तड़प उठी। पंडित जी ने ऐसे ही कुछ आहुतियाँ यज्ञ में डाली। तब वो आकृति गायब हो गई। तब पंडित जी ने बोला, आप घबराने की कोई बात नहीं है। वो आत्मा इस लोक से अपने लोक चली गई है, उसको शांति मिल गई है। तब जाकर सब लोगों ने राहत की सांस ली। उस आदमी ने सब लोगों से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी पत्नी की आत्मा की वजह से आप सबको जो दिक्कतें हुई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन योगेश के पापा ने उन्हें बोला कि भाई साहब, आपके साथ जो हुआ उसके लिए हम भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम आपका दुख का अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आप पर क्या बीती है और बीत रही है। लेकिन हाँ, योगेश आपका भी बच्चा है, आपका जब मन करे इससे मिलने आ जाया करिए। इस घटना को अब काफ़ी समय हो गया है, लेकिन वो अंकल योगेश से मिलने आते रहते हैं और योगेश और उसके परिवार वाले उन्हें भी अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना की कहानी इतनी ही थी। उम्मीद करूँगा कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी सच्ची घटनाएं कहानी आप तक इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। आप हमारी बाकी सच्ची घटनाएं कहानी की वीडियोस भी ज़रूर देखिए, आपको वो भी ज़रूर पसंद आएंगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटनाएं कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।